कर तू मुझे नवाजे तेरा कर्म है वरना तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं। ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਅਰਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ, ਨਮਸਤੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਹੈਲਥ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ NLP ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਤੋਂ ਕਿ NLP ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਨ ਪਰਵਾਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ, ਐਂਡ ਲਵਲੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਿਦ अस इज़ हेयर टू गिव अस इंफॉर्मेशन फॉर NLP। सो वेलकम करते हैं आपको अमरीन जी हमारे शो में कांशी टीवी पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर कमिंग। आप अपने बारे में हमें थोड़ा सा बताएं कि आप क्या करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। सो मैं NLP ट्रेनर हूँ और हिप्नोथेरेपी ट्रेनर हूँ और टाइमलाइन थेरेपी की ट्रेनिंग कर रही हूँ और आई एम अ कोच और लोगों की हेल्प कर रही हूँ। और ज़्यादातर मेरा फोकस है फीमेल लीडरशिप पे, ताकि जितने भी खवातीन उधर हैं उनको आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन लेकर आएँ ताकि वो अपनी ज़िंदगी के जितने भी गोल्स हैं वो अचीव कर सकें। और इट्स ऑल अबाउट सेल्फ डेवलपमेंट के किस तरह हम उन्हें अपने जो उन्होंने अपने लिमिटेशन बनाई हुई हैं किस तरह वो उससे बाहर निकल के लिमिटलेस हो जाएं और अपनी ज़िंदगी के वो गोल अचीव करें जो उन्होंने बचपन से देखे हैं। Oh, wow, what a lovely definition as well, isn't it? Freedom everywhere, isn't it? Yes. So आज़ाद ख्याल जिसे कहते हैं हम। तो आपने ये NLP क्यों चूज़ किया, उसकी वजह थी कोई, या आपको अपना कोई एक्सपीरियंस ऐसा फील हुआ कि मुझे ये करना चाहिए? क्योंकि कभी भी हम कुछ करते हैं, जब लर्न करते हैं तो इसमें हम सोचते हैं कि कोई ना कोई हमारा पास्ट एक्सपीरियंस होता है जिसकी वजह से हम वो लर्न करते हैं। तो आपको क्या लगा था जब आपने ये ट्रेनिंग करनी चालू की थी अपने पर? जब मैंने ये शुरू किया था, क्योंकि मेरा बचपन से ये एक शौक़ था कि मैं लोगों की मदद करूं। आई डोंट नो वेयर आई गॉट इट फ्रॉम, पर शुरू से बचपन से मैं लोगों की खिदमत करना चाहती थी। और फिर मैं क्रिमिनोलॉजिस्ट बन गई और फिर हॉस्पिटल में काम किया एज अ चैपलन। लेकिन मेरा अपना ये एक्सपीरियंस था, क्योंकि जब आप वेस्टर्न कम्युनिटीज़ में यू नो व्हेन यू आर बोर्न एंड रेज्ड अप हियर, आपको कई बार वो रिकग्निशन नहीं मिलती जो दूसरों को मिल रही होती है। और उसकी वजह से आई एक्सपीरियंस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट आते थे कि भाई आई एम गुड इनफ। एंड अगर आज भी आप देखें, देयर वाज अ रिसर्च डन इन UK that 2/3 of female leaders they feel that imposter syndrome। और imposter syndrome में यही होता है कि आप अपने आप से सवाल करते हैं कि am I good enough, मैं ये ठीक कर रही हूँ या नहीं कर रही। और अक्सर हमारे अंदर एक नेगेटिव इनर वॉइस होती है जो कहती है ओ अगर आप कोई काम कर रहे हैं तुम कितने बेवकूफ़ हो, पागल, सिली यू, व्हाई डिड यू डू दैट, यू नो, ओ माय गॉड। अगर आप कोई अच्छा काम होता है तो आप अपने अंदर बिलीव नहीं करते, आप ये कहते हैं ओह शुक्र अल्लाह का, शुक्र है खुदा का कि मेरे यानी कि काम ठीक हो गया है, यू नो, कि आप अपने अंदर बिलीव नहीं करते। और अपने अंदर अगर आपकी कोई दूसरी तारीफ़ करता है तो आपको ये लगता है कि आई एम अ फ्रॉड, क्योंकि इनको मैं बेवकूफ़ बना रही हूँ, यू नो। तो मेरा भी ऐसा पॉइंट था कि जिधर मैं भी अपने साथ ये डील करती थी कि अगर मैं पब्लिक स्पीकिंग में गई हूँ, लोगों को कर रही हूँ, सारे मेरे वो काम प्रेज़ कर रहे हैं, पर मेरे अंदर जो नेगेटिव वॉइस थी वो यही कहती थी कि नहीं, यू आर नॉट गुड इनफ। और जब मैंने कोचिंग के फील्ड में आई, सबसे पहले तो आई हैड एक्सपीरियंस सेल्फ एज कोचिंग, पर जब मैं इस फील्ड में आई तो फिर मैंने यही देखा कि यू नो जब आप अपने साथ काम करते हैं, अपने साथ डीप वर्क करते हैं, अपना जो भी लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं उनको आप छोड़ते हैं, तो यू विल सी कि हाउ यू रीच न्यू हाइट्स। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि जब मेरे अंदर एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया था एंड आई वाज लाइक यू नो आई वांट टू गो आउट देयर एंड हेल्प अदर पीपल। और ख़ासकर हमारे एशियन कम्युनिटीज़ में अगर आप देखें तो अक्सर ख़वातीन अपने आप को रोक के रखती हैं, क्योंकि वो बचपन से एक यू नो वी हैव बीन कंडीशनड, नॉट ओनली यानी कि एशियन फीमेल्स, बट आई हैव आल्सो सीन दैट इन वेस्टर्न फीमेल्स के उनमें भी हमारे अंदर कंडीशनिंग हुई होती है फ्रॉम मिलेनिया कि हमारे जो परदादी परनानियाँ हमारी बचपन से सिखाया जाता है कि हाउ अ वुमन शुड बी बिहेव, यू नो, एंड हाउ शी शुड ट्रीट एवरीवन एल्स। और सिखाया ये जाता है, जैसे कि मैं आपको कहती थी बॉलीवुड ट्रॉमा जी डेफिनेटली, यू नो, कि अपने आप को कुर्बान करो लोगों की खुशियों के लिए। सो बॉलीवुड ड्रामा स्ट्रिक्टली नो। तो
आपकी बात सही है, जैसे आपने कहा कि जो हम देखते हैं वो कहते हैं कि जो उनसे हमारे सारे द्वार, जिसे हम कहते हैं कि नोज़ हो गई, माउथ हो गया, ईयर्स हो गए, आइज़ हो गए, जो भी हम देखते हैं उसका प्रभाव हमारे दिमाग से जुड़ा होता है। जैसे आपने बताया कि जैसे सीरियल वगैरह देखते हैं तो हम अपने ढांचे को एक किस्म का उसमें तब्दील करने की कोशिश करते हैं कि हमारी लिमिट यहाँ पर ही है। जैसे आपने बताया था कि बॉलीवुड ड्रामा जैसे सास बहू और वो या जो भी है वो लगता है कि वाकई वो रियलिटी जिंदगी में क्रिएट करते हैं फिर। जी जी, तो इसमें क्या सोचते हैं कि आप मीडिया का भी हाथ है, इसका किसका बड़ा हाथ है? इसमें मेरे ख्याल में सबसे पहले तो हमें बताना चाहिए कि NLP है क्या। NLP ये है कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, जिसका मतलब ये है कि न्यूरस आपके जो सेंसेस हैं, जैसे कि आप कह रही हैं कि आप देखते हैं, अगर आप कुछ देखते हैं तो उसको किस तरह इंटरप्रेट करते हैं। कई लोगों के लिए साउंड बहुत ज़रूरी होती है कि वो क्या सुन रहे हैं, कि वो साउंड कैसी है, वॉइस कैसी है। कई लोगों के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो क्या फील कर रहे हैं, टच ज़रूरी होती है। अगर आप कोई ड्रामा देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं और अगर आपके अंदर वो इमोशंस आ रहे हैं, इट मीन्स कि आप किनेस्थेटिक हैं। सो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का न्यूरो ये होता है। लिंग्विस्टिक ये है कि जो वर्बल लिंग्विस्टिक है, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग देख के एक बंदे का बिहेवियर समझ जाते हैं कि उसका मकसद क्या है, वो क्या हमें बता रहा है या बता रही है। तो वो और जो प्रोग्रामिंग है ये हमारे पैटर्न है जो बचपन से हमने अपने अंदर क्रिएट किए हुए हैं। बिलीफ्स हो सकते हैं आपके, यानी कि हैबिट्स हो सकते हैं। और जैसे कि आपने बोला कि ये कि मीडिया का इसके पीछे हाथ है, तो अगर हम माइंड को डिफाइन करें तो हमारे अनकॉन्शियस माइंड है, एक कॉन्शियस माइंड है, राइट। तो जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ज़्यादा नॉलेज रिस्टोर करता है। सो इट्स मोर लाइक 11 मिलियन इंफॉर्मेशन बाइट्स आपको रोज़ाना आप पिक करते हैं, और फिर जो आपको जो माइंड है उसको वो फिल्टर करता है, और फिल्टर अकॉर्डिंग टू द वे यू हैव इंटरप्रेट द सिचुएशंस। So, अगर आप बचपन से सास बहू का ड्रामा देखते आ रहे हैं तो आपके लिए एक रियलिटी बन जाता है कि कि अच्छा ये इस तरह होता है। और अगर हमारे कल्चर में भी देखा जाए तो हमारा एक ये थीम होता है, हर ड्रामे में ये एक सीन होता है। हर ड्रामे में, हर मूवी में आपको ये चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो बचपन में अगर आप देखते आ रहे हैं, अनकॉन्शियसली आपने वो रिस्टोर की होती हैं। तो आई वुड डेफिनेटली से कि मीडिया का भी इसमें हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। केयरफुल ना मीडिया के बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगी क्योंकि हम वहीं पर काम करते हैं। सो हम अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। सो हम जैसे आपको बुलाया तो हम चाहते हैं कि हमारे जो उनसे व्यूअर है अच्छी अच्छी बातें ग्रहण करें, ताकि उनका जो सा माइंड है, जो आप कह रहे हैं कि सेंसेस से होता है, लैंग्वेज से होता है और प्रोग्रामिंग से होता है। सो जो सा प्रोग्रामिंग है, जैसे आपने बताया कि बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है, तो NLP में किस तरीके से फिर वो प्रोग्रामिंग चेंज की जाती है? लैंग्वेज कुछ ऐसी बोली जाती है, या कौन से उसमें इश्यूज आप देखते हैं, या आपके पास जो आपका क्लाइंट आता है उसमें आप कौन सी चीज़ देखते हैं फर्स्ट टाइम की? उनकी सेंसेस को आप देखते हैं कि फर्स्ट एज ए ऑब्जर्व एज ए पर्सन? तो ये होता है कि जब क्लाइंट आपके पास आता है तो वो मुख्तलिफ क्या कहते हैं सिचुएशंस लेकर आते हैं आपके पास। तो होता ही है कि जब आप क्लाइंट की स्टोरी सुनते हैं आपको पता चल जाता है कि इनका क्या मसला है। आमतौर पे अगर आप किसी के पास जाते हैं तो शायद वो आपके रूट कोज तक ना जाएं, पर जो जिस NLP का ये फ़ायदा है कि आप रूट कोज से वर्क करते हैं कि रूट कोज में अच्छा अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो ये एंगर किधर से आ रहा है, इसकी वजह क्या है कि किधर से शुरू हुआ। तो फिर मैं टाइमलाइन थेरेपी भी करती हूँ, जो एक कम्युनिकेशन यानी कि एक कम्बिनेशन है हिप्नोथेरेपी और NLP का। उससे ये है कि आप अपने क्लाइंट को ट्रांस में लेकर जाते हैं और जो लाशोरी तौर पे अनकॉन्शियसली उन्होंने चीज़ें रिस्टोर की होती हैं मेमोरी, उससे हम फिर डील करते हैं। क्योंकि प्रोग्रामिंग का ये मकसद है कि अगर बचपन में आपको कोई बोल दे कि यानी कि जिस तरह कहते हैं ऐसे चली है, तो वो जो बच्ची होगी उसके जहन में होगा कि मैं तो चली हाँ, एंड ये तो वो फिर बड़ी होगी, कोई कह देगा ये बेवकूफ़ है, तो वो एक उसकी सेल्फ इमेज बन जाती है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। और फिर जब एडल्ट होती है उसको ये होता है कि आई वांट टू गेट रीड ऑफ दैट लिमिटिंग बिलीफ ऑफ माइंड। तो जब वो किसी NLP कोच को कांटेक्ट करती है तो आई विल, यानी अगर मुझे कोई कांटेक्ट करता है सो मैं उस क्लाइंट को वापस लेकर जाती हूँ रूट कोज। और अक्सर आई हैव वर्क विद हंड्रेड्स ऑफ फीमेल्स
यू नो, जी। और डॉक्टर से लेकर, लॉयर से लेकर, टीवी जर्नलिस्ट से लेकर, आई हैव वर्क विद हंड्रेड्स ऑफ वुमेन, और जी। उनका यही है कि जब उनके साथ आप उनके डाउट के साथ डील करते हैं, जो भी उनके लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जो भी हैं, इट टेक्स देम बैक टू देयर चाइल्डहुड, जी। यू नो, और उधर से फिर आप ये चीज़ डिलीट करते हैं। नॉट दैट, और डिलीट करने का ये मकसद नहीं होता कि वो इवेंट ख़त्म हो जाता है, इवेंट उधर रहता है, पर जो इमोशनली अटैचमेंट आपने उसके इवेंट के साथ किया होता है, उससे आप फारिग हो जाते हैं कि यू फील अ रिलीज के, यू नो, जैसे कि एक कप है, आप उसको फिल करते जाएंगे, वो पानी बहना शुरू कर देगा। तो NLP का ये होता है कि जब आपके पास क्लाइंट आते हैं, यू लिटरली आप उनका कप एम्प्टी करते हैं ताकि दे कैन फोकस ऑन द फ्यूचर, तो वो आगे से जहाँ भी हैं वो आगे जाएं। वेरी वेरी गुड, क्योंकि ये जब हमारे थॉट्स फुल अप है, हम किसी और चीज़ को अपनी जगह नहीं दे सकते जब तक वो जगह खाली नहीं होगी, उसके बीच में दूसरी जगह आ ही नहीं सकती, चाहे वो थॉट्स की हो, चाहे आपने जैसे पानी का उदाहरण देकर बताया। तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि जगह खाली होगी तभी आप NLP वो यूज़ करके जो सी वो लैंग्वेज, स्पेशल लैंग्वेज जो आप बोलते हैं या कहते हैं क्लाइंट के साथ, तभी वो हमारी बॉडी में ऑब्जर्व होगी। तो ब्रेन जो सा उसका कितना फंक्शन होता है जब आप लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उसमें क्या क्या आप देखते हैं कि कौन सी लैंग्वेज किसके साथ यूज़ करनी है? जैसे आपने बताया था स्टार्टिंग में कि कईयों की सेंसिटिविटी जो सी होती है नाक के ज़रिए, या कईयों की टच की होती है, या किसी की लैंग्वेज जो सी है कम्युनिकेशन नॉन वर्बल हो सकती है, वो आप कैसे ऑब्जर्व करते हैं? उसका ऑब्जर्व करने का ये मकसद होता है कि आप ये देखते हैं कि जो आपका क्लाइंट है वो लैंग्वेज कौन सी यूज़ कर रहा है। अगर एक क्लाइंट बार बार ये कह रहा है कि मुझे ये महसूस होता है, आई फील इट लाइक दिस, आई फील लाइक दैट, इसका मतलब है कि ये जो क्लाइंट है ये बहुत किनेस्थेटिक है, कि इनको जब एज अ कोच जब मैं कोई लैंग्वेज यूज़ करती हूँ, फिर उस क्लाइंट के साथ मैं वही वर्डिंग यूज़ करूँगी जो क्लाइंट को लगेगा कि ओके मैं, यानी कि वी आर ऑन द सेम पैथ। अगर आप ऐसे कोच के पास जाते हैं जो आपके साथ रपोर भी बिल्ड ना करे, दिस इज़ अनदर अमेजिंग NLP टेक्निक के अगर आप किसी को मिलते हैं तो आप बिल्कुल उस बंदे के लेवल पे जाकर आप मिलें। ये नहीं कि आप बोलें कि यू नो आई एम द NLP ट्रेनर और मुझे सारा कुछ बेहतर पता है तुमसे, लेकिन आपको ये करना चाहिए कि आप बिल्कुल क्लाइंट के लेवल पे जाएं और क्लाइंट के नज़रिए से देखें, क्योंकि एवरीवन हैव अ मॉडल ऑफ वर्ल्ड, यू नो, और NLP कम्युनिकेशन मॉडल का यही है कि आप उस क्लाइंट की दुनिया में जाते हैं, उसकी नज़र से देखते हैं कि वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है या उसके साथ क्या हादसे हुए हैं ज़िंदगी में कि वो आज इस नौबत तक पहुंचा है। तो ये NLP का, यू नो, आई जस्ट लव NLP, क्योंकि NLP के साथ आई बिलीव के लोगों की ज़िंदगी बदलती है और बदली है। मैंने खुद देखे हैं ऐसे क्लाइंट्स आए हैं, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, जिनके रेप तक हो चुके हैं बचपन में, ग्रुप रेप हो चुके हैं, लेकिन जब उन्होंने NLP किया दे आर एबल टू लेट इट गो, और वो अपनी ज़िंदगी में आगे गए हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी यानी कि व्हाट आई लव विद NLP इज़ कि हम अगर पीछे हादसों में भी जाते हैं, ट्रॉमा में भी जाते हैं, तो हम उस सिचुएशन को दोबारा रिपीट नहीं करते कि वी आर इन द सिचुएशन बट वी फोकस मोर ऑन द इमोशंस, कि कौन से इमोशंस आ रहे हैं, और फिर हम उन इमोशंस को रिलीज़ करते हैं। और यही वजह होती है कि फिर क्लाइंट आगे अपनी ज़िंदगी में जा सकता है। यू नो, कि अगर एक क्लाइंट अपने अटैचमेंट किसी चीज़ के साथ अटैच कर लेता है तो इट्स डिफ़िकल्ट फॉर देम टू लेट इट गो। सो क्लाइंट नीड्स टू बी रेडी कि मैं ये चीज़ छोड़ना चाहती हूँ या छोड़ना चाहता हूँ, एंड देन यू टेक इट फ्रॉम देयर। कौन कौन से क्लाइंट आपको फ़िलहाल, जैसे आपने बताया कि रेप केसेस के बारे में आपने डील किया, और किस तरीके के जो उनसे हैं पेशेंट या क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, अगर उनमें से कोई है तो वो अगर आपको कांटेक्ट करे, तो किस तरह की बीमारियां या किस तरह के पेशेंट आपके देखने में आए हैं आप? टू बी ऑनेस्ट, बिल्कुल हर पेशेंट की एक अपनी स्टोरी होती है। कईयों के साथ सिर्फ कॉन्फिडेंस इशू होता है कि दे फील के दे लैक कॉन्फिडेंस, और उनके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए ताकि वो बाहर लोगों के जाके पब्लिक स्पीकिंग कर सकें या कुछ और कर सकते। कई के क्लाइंट्स ऐसे होते हैं अगर वो अपना काम चेंज करना चाहते हैं तो वो फिर कर सकते हैं। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कोच बनना चाहते हैं ताकि वो कोचिंग के अंदर आ सकें और दूसरों की खिदमत कर सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकें। और कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि उनके जॉब में मैनेजर के साथ कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं या फिर उनकी अपना सेल्फ डाउट और नेगेटिव इनर वॉइस आ रही है, तो वो फिर इस तरह यानी कि कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या कोई अगर कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस उन्होंने किया तो दे कैन गेट इन टच विद मी, और फिर यू नो यू कैन रिलीज दैट। सो
अमरीन जी बता रहे हैं कि किसी भी जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, अगर किसी को सोशली, इमोशनली, फिज़िकली कोई भी है और दिक्कत है, तो वो NLP को अगर फॉलो करते हैं तो काफ़ी हद तक उनके मसले हल हो सकते हैं. Am I right? जी. सिंपल फॉर्म से. एंड व्हाई इट्स वर्थ ऑफ लर्निंग, किस लिए ज़रूरी है कि हमें LNP जो उनसे लर्न करनी चाहिए, भी ये बताएं हमारे व्यूअर्स को. आई थिंक टू बी ऑनेस्ट हर एक को NLP सीखनी चाहिए जी. अगर आप प्रोफेशनल हैं या पर्सनल यूज़ करना चाहते हैं अपने पर्सनल लाइफ में भी, तभी आप NLP यूज़ कर सकते हैं. अगर आप मदर्स हैं, अपने बच्चों के साथ आप NLP यूज़ कर सकते हैं. अपने रिलेशनशिप को आपने बेहतर करना है, यू कैन यूज़ NLP इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. तो आई बिलीव ऑनेस्टली, इस वजह से नहीं क्योंकि मैं NLP ट्रेनर हूँ, क्योंकि मैंने ये खुद ट्रांसफॉर्मेशन अपने क्लाइंट्स में देखी है कि जब वो NLP की यानी कि फील्ड में आए हैं, हाउ दे हैव ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ, कि उनको कितना फ़ायदा हुआ है NLP से और वो अपनी ज़िंदगी में कितने आगे निकले हैं. क्योंकि अक्सर हम अपने आप को खुद लिमिट करते हैं, और जब आप NLP के साथ यानी कि आप एक ताल्लुक़ बनाते हैं तो आप ये देखते हैं कि ज़िंदगी बहुत आसान है. हमने खुद अपनी सोच से इस ज़िंदगी को मुश्किल किया होता है, क्योंकि लाइफ इज़ अ गेम. पर NLP के साथ आप सीखते हैं कि इस गेम को हमने कैसे खेलना. और फिर आई वुड ऑल्सो से, क्योंकि लोग आजकल ज़्यादातर रैट रेस में होते हैं कि हम लोग ये समझते हैं कि अगर मुझे ये डिग्री मिल गई तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, अगर मुझे ये काम मिल गया तो मैं कामयाब हो जाऊंगा. हमने डिफरेंट गोल्स रखे हुए हैं. वो गोल्स आर एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द गेम ऑफ लाइफ. Right, but what we often forget is to live in the moment. So I believe कि NLP जो है ये आपको जीना सिखाता है, क्योंकि you start living in the moment, कि अभी हम इस मोमेंट में हैं, ये हमारी ज़िंदगी है, पर जो हम जो गोल बनाएंगे, that's a part of the game of the life. राइट. तो लोग अक्सर ये सोचते हैं कि जब मैं गोल अचीव कर लूँगा तो मैं कामयाब हो जाऊँगा, पर जब अक्सर ये देखकर रिसर्च में भी दिखाया गया है कि जब लोग वो गोल अचीव कर लेते हैं, उनके अंदर फिर वो एक कमी आ जाती है. दे फील कि हमारे अंदर एक वॉइड है, आई डोंट नो, कि एम्प्टीनेस महसूस हो रही है, समझ नहीं आ रही, मेरे पास अच्छा सा घर है, बीवी बच्चे सब कुछ हैं, लेकिन आई फील एम्प्टीनेस. वो एम्प्टीनेस इस वजह से आती है क्योंकि आप लोग रैट रेस में होते हैं. आप लोगों को ये नहीं पता कि हम लोग ने जीना कैसा, और जीना यही है कि आप मोमेंट पर मोमेंट इस इधर प्रेजेंट मोमेंट में जिएं. बहुत ही बढ़िया, रियली लव दिस फिट. क्योंकि जो अब हमारे पास है, जो हमें नज़र आ रहा है, जो हमारे पास है, उससे तो हम डील कर सकते हैं. जो पास्ट हो गया उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, आने वाले का हमें पता नहीं है. सो द मोमेंट, जैसे अमरीन जी ने बताया कि जो मोमेंट हमारी लाइफ में है, अब का है, उस पर हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको बेहतर, खुशहाल, हेल्थी, हैप्पी बना सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स. सो हाउ लॉन्ग डज इट NLP जो है ट्रेनिंग, इसमें कितना टाइम लगता है? Do you have to have certain years, certain months? How many? The best thing with NLP is कि आप NLP practitioner, you can become an NLP practitioner within a week. Within a week? Yeah. Very good. I'm coming to you. तो एक हफ्ते के अंदर आप NLP प्रैक्टिशनर बन सकते हैं, क्योंकि वो पूरी ट्रेनिंग फिर सुबह से लेकर शाम तक होती है. उसमें आपको सब कुछ मोडालिटीज़, जो भी NLP के मॉडल्स हैं, वो सारे सिखाए जाते हैं. उसके बाद ये होता है कि क्योंकि मैंने ये देखा अपने जो डेलीगेट्स के साथ कि विद इन अ वीक उनके चेहरों पे एक रौनक आ जाती है. ऑनेस्टली यू फील कि उनका यानी कि अंदर से चमक रहा है, कि दे आर ग्लोइंग, बिकॉज इतनी ज़्यादा उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है विद इन अ वीक. क्योंकि आप सीखते हैं कि आपका जो ब्रेन है कैसे फंक्शन करता है, कि आपके दिमाग कैसे चीज़ों को इंटरप्रेट करता है, आपके दिमाग की लैंग्वेज क्या है, और जब आपको वो समझ आ जाती है, यू स्टार्ट लिविंग इन द मोमेंट. और उसी हफ्ते के अंदर यू फील लाइक मैं आज़ाद हो गया हूँ. एक डिफरेंट वर्ल्ड में आ गया है कि पहले जो उनसे बिलीव थे आपके चेंज हो जाते हैं पॉजिटिविटी की तरफ. तो डेफिनेटली इट्स अ माइंड चेंजिंग, इसे नहीं, और माइंड चेंजिंग विद इन अ वीक, आई थिंक ये तो फिर सबको करना चाहिए. इट्स नॉर्मली होता है कि जब हम देखते हैं कि कई जो उनसे कोर्सेज होते हैं बहुत बड़ी बड़ी लेंथ होती है, एंड
کاسٹنگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اینڈ جیسے آپ نے بتایا ایک ویک میں اگر ہم کسی کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں ان کی بیہیویئر کو, ان کے مائنڈ کو, تو آئی تھنک اٹس ون آف دا بیسٹ تھنگ وی کین گیو اٹ ٹو آور ہیومن, اور اٹ کین بی مین اینڈ ویمن. اینڈ کون سی ایج آپ اسٹارٹ کرتے جو ان سی ٹریننگ وغیرہ ہے جو ان سی ہے وہ کسی بھی ایج سے ہو سکتی ہے اور سرٹن ایج لمٹ ہوتی ہے اس میں؟ سو جو میں ٹریننگ پرووائڈ کر رہی ہوں دیٹ فار جو 18-19 ایئرس ہیں اینڈ اپ ٹل 60 اور ابو 60 ایز لانگ ایز یو آر ریڈی ٹو چینج. لاسٹ ٹائم میں ناروے میں گئی تھی اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے, اور ادھر ہمارے ایک ڈیلیگیٹ تھی, شی واز ابو 60 اینڈ آئی آسک ہر کیونکہ جیسے انٹینشن کیا آپ کی, اینڈ انہوں نے بولا تھا بیکاز آئی وانٹ ٹو نو ہو آئی ایم. اینڈ دیٹس ویری ڈیپ, کیونکہ اکثر ہم لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم کون ہیں, ہو آر وی بہائنڈ دا ماسک. ہم سب نے ایک ماسک لیا ہوتا ہے اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہو وی آر, ہمارا اپنے آپ کے ساتھ کنیکشن لاسٹ ہو گیا. اور جو NLP ہے, جو یہ جو ٹریننگ ہے 7 days کی ہے, اس میں یہ ہے کہ دیٹس دا فرسٹ اسٹیپ. پر اس کے ساتھ میں یہ بھی پرووائڈ کرتی ہوں کیونکہ جب میں نے ٹریننگ کی تھی آئی ڈونٹ ہیو اینی سپرویژن, تو میں یہ کر رہی ہوں کہ اس کے بعد 30 days سپرویژن ملے گی جو NLP ٹریننگ کریں گے میرے ساتھ, اور ان کو سب کچھ آن لائن ملے گا تاکہ دے کین گو بیک ٹو دا ٹریننگ. کووڈ کی وجہ سے ہم لوگ سب کچھ آن لائن کر رہے ہیں, اور میری فرسٹ ٹریننگ ابھی دسمبر میں ہونی ہے, 15th of December. سو اف یو گائز آر انٹرسٹیڈ ڈو ریچ آؤٹ. اور تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو مینولز بھی ملیں گی, ساری ٹیکنیکس بھی سکھائی جائیں گی, اور یو کین ایکچولی اسٹارٹ the next day you can start coaching others. that's so. کتنے لوگ آپ کے پاس؟ کافی لوگ آتے ہیں, آپ نے ایشین لوگ زیادہ آتے ہیں کہ ان کی کوئی ریسٹرکشن ہے, ابھی بھی اتنے لوگوں کو نہیں پتا کہ NLP کیا ہے, وہ بتائیں گے تھوڑا سا آپ کہ ہم اپنی ایشین کمیونٹی پاکستانی یا انڈین کمیونٹی اس میں کتنی اویئرنیس ہے NLP کے بارے میں؟ تو یہ میں نے دیکھا جو ہماری ایشین کمیونٹی ہے ہندو پاک میں جو ہے, اس میں یہ ہے کہ آج کل بہت زیادہ اویئرنیس آ رہی ہے, کہ خاص کر عورتوں میں کافی آ رہی ہے کہ دے وانٹ ٹو اسٹارٹ ورکنگ ود دیم سیلف. وہ اکثر یعنی کہ انڈین عورتیں بھی کانٹیکٹ کرتی ہیں, میرے پاکستانی کلائنٹس بھی ہیں, سب یعنی کہ مکس ہے, سارے مکس ہے. یو نو دس NLP از فار ایوری ون, بوتھ میل اینڈ فیمیلس. اور دس از کہ یہ ہے کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی چیز سے روک رہے ہیں, تو آپ کو یہ ایک اپرچونیٹیز ملتی ہے کہ آپ اپنی زندگی کے ساتھ کچھ کر سکتے ہیں. کیونکہ فار ایگزامپل 20 سال پہلے 10 سال پہلے لوگوں کو یہ اویئرنیس نہیں تھی کہ وہ اپنے ساتھ ہی ڈیل کرتے تھے. آئی ریممبر جب میں ہاسپٹل میں کام کرتی تھی, ایک آنٹی آئیں تو ان کے ساتھ میں نے کوچنگ کی, تو انہوں نے کہا بیٹا میں کیا بتاؤں, میرے اتنے غم ہیں, اتنے زخم ہیں کہ میں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں کر سکتی, اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کر سکتی, تو میں آپ کو کیا بتاؤں. تو جو ہماری جو پہلی جنریشن ہے انہوں نے سب کچھ قربانیاں دی ہیں, کیونکہ دے کیم ہیئر, انہوں نے یہ سب کچھ بلڈ اپ کیا ہے. اینڈ آئی ہیو اے ہیوج ریسپیکٹ فار دیٹ جنریشن. پر جو ہماری جنریشن ہے دے آر مور لائک کائنڈ آف اویئر آف کہ okay, something is wrong with me, something is happening, I need to find out کہ how I can overcome my negative thoughts, کہ میں بہت زیادہ نیگیٹو سوچتی ہوں, مجھے کچھ کرنا ہے. اور اکثر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کئیوں کو جوڑوں کا درد ہو رہا ہے, کندھوں کا درد ہے, پیٹ میں درد ہے, اور یہ اس کی وجہ ایموشنل بھی ہوتی ہے, کیونکہ آپ کے جو ایموشنس ہیں اگر آپ ایک نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں تو اٹ ہیز افیکٹ آف آل یور باڈی سیلس. تو ایک سوچ آپ کے پورے جسم کو افیکٹ کرتی ہے, اس کی وجہ سے آپ کی کئی جسمانی بیماریاں بھی نکلتی ہیں. اور اکثر کوز دیکھا لوگوں کو مائیگرین ہوتا ہے, یو نو, اور اکثر دیکھا کہ مائیگرین کے پیچھے ایموشنل وجہ ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی آئی اگری ود دیٹ, کیونکہ دیکھنے میں آیا جب بھی آپ کچھ بھی آپ کو پریشانی ہو, فرسٹ تھنگ آپ کہتے ہیں میرا سر درد ہو رہا ہے, بس اور نہیں بس اور نہیں, مجھے چکر آ رہے ہیں. تو یہ آپ کی اٹس ڈیفینیٹلی اسٹریٹ اوے اس کا افیکٹ تو ہم دیکھ سکتے ہیں. لیکن بٹ جو بات آپ نے کہی کہ ہمارے جو ان سے جنریشن جو پہلے لوگ ہمارے آئے, جو ہمارے بزرگ تھے, انہوں نے بہت کام کیا, اس کی وجہ سے ہماری جو ان سے بیسک نیڈ ہے وہ کمپلیٹ ہوگی. اب ہماری تھوڑی اویئرنیس جو سیکنڈ اسٹیج جسے ہم کہتے ہیں کہ اب ہم اپنے بارے میں سوچنے لگے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. جب ہم دوسرے کلچرس میں دیکھتے ہیں کہ وومن رسپیکٹ کیا ہے یا ہمیں اپنی سیلف رسپیکٹ کس طریقے سے کرنی چاہیے, تو تب ہم NLP جیسے آپ کوچنگ کرتے ہیں اس کے بارے میں سوچتے ہیں. جب ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کچھ چینجز اپنے لیے کرنا ہے, بیسک نیڈ سے تھوڑا سا اوپر ہو کر جب ہم آتے ہیں, تو یہ جو ان سی نیڈ ہے
है कब महसूस होनी चालू होती है? आई थिंक एक मिसकंसेप्शन है हमारी कम्युनिटीज़ में कि अगर हम सीख हेल्प करते हैं तो हमें लगता है कि हम पागल हो गए हैं जी, कि हमारे कोई ज़हनी कोई मसला है यू नो. तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि आई रिमेंबर वन ऑफ माई क्लाइंट शी कॉन्टैक्टेड मी एंड उसके साथ जब मैंने कोचिंग की एंड शी सेड बस मुझे बता दो कि मेरा कोई ज़हनी मसला तो नहीं है, मैं नॉर्मल हूँ या मेंटल हूँ, you know. And I was like, oh my god, you know, you're normal, that's normal, it's a part of our life. क्योंकि ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स होते हैं और होते रहेंगे. आपको ज़िंदगी में अच्छे इमोशंस भी आएंगे, you will feel happiness and you will also feel sorrow. You know, that's a part of the ज़िंदगी. Absolutely. That's part of the life. सुबह से लेकर शाम तक भी our emotion is mixed. बिल्कुल. और अगर आप जो दुनिया में लीडर्स भी देखें जैसे ओपरा विनफ्रे, मिशेल ओबामा को देखें, ऑल ऑफ देम दे हैव कोचेस. उन्होंने अपने साथ काफ़ी इनर वर्क किया ताकि वो उस जगह पहुंची हैं वो आज हैं. यू नो, टोनी रॉबिन्स इज़ अमेजिंग कोच. वो ही कोचेस जो प्रेसिडेंट्स होते हैं उनको कोचिंग करता है, जितने हॉलीवुड एक्ट्रेस होते हैं या एक्टर्स होते हैं उन सबको कोचिंग करता है. सो आई बिलीव कि एवरीवन नीड अ कोच. I honestly believe that. I totally agree with you. मुझे इसकी NLP की एक बात बहुत अच्छी लगी कि ये है कि आप अपने आप पर ट्रेनिंग कर सकते हैं. दूसरों को उसके बाद जब अपने पर वर्क कर लेते हैं तो दूसरों को उसके बारे में बताते हैं, उनको ट्रेन करते हैं. जैसे कहते हैं ना कि पहले अपना भला होता है तो फिर दूसरे का भी कर सकते हैं. तो ये जो सी खूबी है इसकी बहुत बड़ी खूबी है. प्लस पॉइंट ये भी है कि इसमें टाइमिंग बहुत कम है. जितनी प्रैक्टिस आप करते हैं उतने आप इसमें माहिर होने चालू हो जाते हैं. अपने बारे में तो सोचते हैं, साथ में अपनी फैमिली जो आपसे जुड़ी हुई है, आपके रिश्तेदारों को भी फ़ायदा होता है. भी ये हैप्पी पर्सनालिटी आज हमारे घर में आ रही है, वी कैन हैव सम पॉजिटिव थिंकिंग. सो वो एटमॉस्फेयर जो उनसे आता है, इट्स अ स्पार्कल. जैसे कहते हैं ना कि एक लाइट जो उनसी कमरे में आती है कि दिस इंसान की वेट कर रहा है कोई जिसने हमें पॉजिटिव थॉट्स देने. क्योंकि आजकल जो है टाइमिंग, we all have some kind of mental problems, जिसे हम emotional problem कह लें या physical, हर एक इंसान को है. कई बार हम उसको कम अरसे से जाहिर, कई बार हम बिल्कुल नहीं जाहिर करते कि हम we are going through certain problems because we have this mask as you say. So एक कपड़ों की तरह हम जब जो इंसा एक मास्क पहन लेते कि हम बहुत खुश हैं, पर अंदर जो इंसान है वो कहता है no you are not that. तो वो आवाज़ जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि जब मैं अपनी कोचिंग कर रही थी, प्रेजेंटिंग कर रही थी, पर एक वॉइस जो उनसी थी मुझे हमेशा आती थी कि यू आर नॉट इनफ. तो उनमें जो उनसा कॉन्फिडेंट है वो आप किस तरीके से लोगों में लाते हैं? जो कॉन्फिडेंस है ना, ये सारा रिलेटेड होता है आपके चाइल्डहुड के साथ. तो आप उसको वापस लेके जाते हैं उधर चाइल्डहुड में. आप उधर से देखते हैं कि उनमें क्या चीज़ है जो लैक हो रही होती है जी. और अक्सर ये देखा जाता है कि जैसे जो हमारी जनरेशन है, सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन है, उसमें ये देखा जाता है कि उनको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इस वजह से भी होता है क्योंकि उनको अप्रिशिएशन नहीं मिली होती अपने पेरेंट्स से. तो वो ये करते हैं कि वो लोगों से ढूंढते हैं, यू नो. और उसमें जब एक ये कि जब आप अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते, यू डोंट हैव सेल्फ लव फॉर योर सेल्फ. इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ लव. और अगर आप अपनी ज़िंदगी में उसको नहीं लेकर आते, आपको ये लगता है कि मैं सेल्फिश हो रही हूँ या ये हो रही हूँ, तो आपका सारा फोकस अपने बजाय लोगों पे हो जाता है कि मैंने दूसरों को प्लीज़ करना है. एंड देन व्हाट हैपेंस, आप पीपल प्लीज़र बन जाते हो, यू नो. और पीपल प्लीजिंग में ये होता है कि आप कभी इनकार नहीं कर सकते. अगर आपको कोई भी पूछता है कि ये काम करो, यू आर द फर्स्ट पर्सन हु विल से यस, मैं कर दूंगी. Definitely come to me, I'm there for help even though I have to do a lot of hard work behind your back. तो उसमें यानी कि जब हम वापस कॉन्फिडेंस में जाते हैं तो ये जो आपका जो अंदर का जो एक दुनिया है उसमें आपको उसको सेट करना पड़ता है. यू नो, यू हैव टू गो बैक. हिप्नोथेरेपी के साथ भी ये मैं करती हूँ कि आप वापस उधर जाते हैं और जो लिमिटेशन होते हैं उसके रूट कोज पे जाते हैं और उसको एक किस्म का रिलीज़ करते हैं. क्लाइंट will be able to let go of those negative emotions ताकि they will feel कि you know what, I am able to talk. जैसे मेरी one of my clients, she was GP और she said कि जब भी हमारी मीटिंग होती है सारे डॉक्टर्स बैठे होते हैं पर और वो अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, पर I can't do that क्योंकि मुझे लगता है मैं कुछ बोलूँगी तो मैं गलत बोलूँगी और फिर सारे हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि I don't have enough knowledge. And she is an amazing doctor by the way, you know. पर जब उसने कोचिंग की, she said out of the blue, हमारी मीटिंग हो रही थी, I raised my voice
And I started sharing my knowledge, and they were like, oh wow, that's so good what you are sharing, that's so important, that's a really important point of view. And later on she was like, I'm so happy I did that, you know. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि and it's especially hard for जो डॉक्टर्स होते हैं, उनमें एक वो आ जाता है, you know, ego आ जाता है कि I know best, मुझे सब कुछ पता है, and sitting on the other side of the table, it's very hard for them to come to that point कि I need to seek help, you know. और जब वो डॉक्टर्स, ज़्यादातर मेरे क्लाइंट्स डॉक्टर्स हैं, और जब वो आते हैं तो उनके लिए पहला जो होता है तो वो काफ़ी अपने आप को ऐसे करते हैं कि आई एम अ डॉक्टर, आई एम इस चीज़ में स्पेशलिस्ट हूँ. Even psychiatrists आ चुके हैं, you know. Very expert women she is. You know, so they know that okay, they need help. You know, or that's the, and I will say it's not a weakness, that's strength. जब आप उस point तक आते हो, आपको लगता है कि मुझे मदद की ज़रूरत है, I need to change myself, that's a strength. I absolutely agree with that, Amreen, क्योंकि कोई भी इंसान जब किसी भी मदद के लिए आता है वो बहुत पीछे डाउन हो चुका आता है, एंड एक इंकरेजमेंट करके कि मैं वहाँ पर जाऊँगा, मुझे ज़रूर मदद मिलेगी, क्योंकि एक होता है कि उनको सेल्फ एस्टीम, जैसे आपने बात की कि इवन दो दे आर डॉक्टर, उनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत, हम ही अब बात करें तो कहेंगे डॉक्टर के पास गए तो उसने कोई हेल्प नहीं करी, वो जो उनसी नेगेटिव हम डॉक्टर को भी देकर आते हैं कि हमारा डॉक्टर तो बस ऐसे ही है, ये तो कुछ करता नहीं है, पर ये नहीं सोचते कि उसके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी है, जस्ट आप पेशेंट भी हैं, पर उसको जो सा अब जो सा दौर चल रहा है कोविड-19 का, उसमें उसको क्या क्या डील करना पड़ता है, वी डोंट नो बिहाइंड द सीन, कितनी कितनी अपॉइंटमेंट्स हैं, कितने पेशेंट हैं उसके पास. तो जैसे आपने बताया कि मोस्ट लाइकली अब आपके पेशेंट जो से डॉक्टर हैं, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे कि डॉक्टर्स व्हाट दे गोइंग थ्रू इज वेल. तो इसमें आप जैसे आपने कहा कि जो एक स्ट्रेस रिलीफ पॉइंट जो था NLP में, वो किस तरीके से आप लोगों को देते हैं, जैसे कि ऊंचे ओहदे पर है लेकिन उनका स्ट्रेस लेवल काफ़ी हाई हो जाता है, तो उसमें आप NLP कैसे यूज़ करते हैं? So, जब आपका स्ट्रेस लेवल हाई होता है तो इसका मतलब है कि अगर जैसे आपको सांस की प्रॉब्लम हो रही है कि ओ मेरा दम घुट रहा है, कई बार औरतें अक्सर ये कहती हैं मेरा दम घुटता है जब मैं कुछ करती हूँ, या यू नो, तो जब आपका स्ट्रेस लेवल हाई होता है आपको एंग्जाइटी पैदा होती है, यू नो, और जो एंग्जाइटी होती है, यू फील एंग्शियस, आपके जो मसल है टेंस हो जाते हैं, इसका ये रिलेटेड होता है फ्यूचर के साथ हमेशा, यू नो. जब आप सोरो करते हैं फील, ये इट्स ऑलवेज रिलेटेड टू योर पास्ट. एंग्जाइटी इज ऑलवेज रिलेटेड टू योर फ्यूचर कि भी ओके अगर जैसे कुछ करना तो आई फील एंग्शियस. पर द फनी थिंग इज़ कि जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है, जो आपके अंदर फियर क्रिएट कर रहा है, जो एंग्जाइटी फियर जो वो इमोशन है, इट कैन ऑल्सो बी द सेम इमोशन एज जब आप एक्साइटमेंट फील करते हैं. Oh wow. You know, you feel like oh my god, you know, कभी I'm excited. और जो ये जो emotions हैं, the fear और जो anxiety है, इसको आप इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं कि you always ask yourself कि okay, what's the reason कि मैं ये fear experience कर रही हूँ. So you ask yourself that question, क्योंकि अक्सर हम लोग ये करते हैं कि अगर हम कोई नेगेटिव इमोशन आता है हम उसको कारपेट के नीचे हाइड करते हैं कि जल्दी जल्दी फारिग हो, डील नहीं करना चाहते, I'm not going to connect with myself, I'm just going to focus on something else. But when you do that, in that moment you lose the connection with yourself, you know. So when you face your emotions, even though they are negative, you will be connected with who you are. क्योंकि अक्सर हम लोग ये करते हैं कि जब हम कोई सोरो देखते हैं या कोई भी इस तरह करते हैं, वी वांट टू रन अवे, क्योंकि इट्स सो हार्ड एंड पेनफुल टू बी दैट पर्सन इन दैट मोमेंट. तो हम उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं. बट द रियलिटी इज़ कि व्हेन यू सी योरसेल्फ इन द मिरर, you see your emotions, your fears, your weakness, your anxiety, जो भी है, you face them, it will give you strength, you know, it will. यानी कि मेरा एक NLP का ये भी काम होता है कि मैं लोगों को उनसे मिलवाती हूँ, you know, कि who are you with that pain. और जब आप अपने साथ डिस्कनेक्ट करते हैं, अक्सर लोग एडिक्टेड हो जाते हैं, you know, they either eat emotional eating, या फिर वो ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं, अल्कोहल शुरू कर देते हैं, कोई ड्रग शुरू कर देते हैं. सो या फिर कुछ भी उनका एडिक्शन हो सकता है. आजकल फेसबुक एडिक्शन बना हुआ है, यू नो, यू आर एडिक्टेड टू योर स्क्रीन टाइम, बिकॉज इन दैट मोमेंट जब आप अपने साथ कनेक्टेड नहीं होते, यू ट्राई टू फाइंड रिलीज इन समथिंग एल्स. जैसे आप चॉकलेट लेते हो, यू फील रिलीज, ओह आई एम रिलैक्स, यू नो, और फिर जैसे ही वो चॉकलेट या जंक फूड फिनिश होता है, यू फील गिल्टी,
یہ میں نے کیا کیا ہے, میں نے اپنا ٹائم ویسٹ کیا ہے, میں نے یہ چاکلیٹ لیا. سو NLP کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یو گیٹ کنیکٹڈ ود ہو یو ریئل آر, اینڈ دین اس کا یہ ہوتا ہے کہ یو بیکم دا بیسٹ ورژن آف یور سیلف. You know, who I am, like, you know, who am I with all those positive sides? Who do I want to become? کہ میں کیا بننا چاہتی ہوں اپنی زندگی میں, you know, and then you step into that person, you step into that image of yourself as your best version. کیونکہ we all have a ideal. ایک ہوتا ہے کہ میں اس کی طرح کی بننا چاہتی ہوں یا میں اس کی طرح کا بننا چاہتا ہوں. I really look up to that person, that's my ideal person, right? So جب آپ NLP میں ہم کہتے ہیں the modeling the excellence, when you start modeling the excellence, you slowly don't become that person, but you become the best version. Because آپ کہ ایک بندے کو کاپی کرو گے, آپ وہ کاپی نہیں بن سکتے, وہ ایک ہی کاپی ہے. بٹ جو ہوگا اس پروسیس میں, you will become your best version and you will be proud of who you are. ڈیفینیٹلی. آپ نے جو یہ بات کہی کہ کاپی کرنا جو سا ہے یا دوسری ورژن کے طور پہ, آپ نے یہ بات بہت اچھی لگی مجھے, کیونکہ یونیورسل جو سا ہے ہمارا, ہمیں ہر ایک انسان کو ایک یونیک پرسن بنایا. جو کوالٹی آپ میں وہ صرف آپ کی کوالٹی ہے, اس کو میں دیکھ کر پریز کر سکتی ہوں کہ امرین آپ بہت اچھا بولتی ہیں, بہت آپ NLP ہیں. جو کوالٹی میری ہے وہ صرف میری ہے, اینڈ اگر کوئی اس کو کاپی کرنا چاہے گا تو نہیں کر سکتا. اس لیے جیسے ہم کہتے ہیں کہ 2 بچے جو جڑوا بھی پیدا ہوئے ہیں ان کی کوالٹیز الگ ہیں. تو NLP جو ان سا ایک اپنے آپ سے جو اویئرنیس کراتا ہے کہ ہو آئی ایم, وہ بیسٹ پرسنالٹی آپ کی اپنی پرسنالٹی سے انٹروڈیوس کراتا ہے, جو کہ ایک الگ طریقے کی تھیراپی بھی کہہ سکتے ہیں ہمیں سے, جو کہ اویئرنیس کراتا ہے ہمیں کہ ہم ہیں کون آخر میں. جو سب سے پہلا کوشچن ہمارا آتا ہے کہ ہو ایم آئی, جو ہمارے ذہن میں اویئرنیس کا آتا ہے. تو کیا جن سی ہپنو تھیراپی ہے اس کا لنک بھی NLP کے ساتھ ہوتا ہے, اور کون سی تھیراپیز ہیں جو اس میں انوالو ہوتی ہیں؟ NLP, ہپنو تھراپی اور ٹائم لائن تھراپی, یہ 3 آپ لوگ کمبائن کر سکتے ہیں. NLP کی کچھ ٹیکنیکس ایسی ہیں جس میں آپ ہپنو تھراپی استعمال کرتے ہیں, اور ہپنو تھراپی کا یہ ہے کہ اس میں انکانشیس اور کانشیس مائنڈ کا وہ جو ہوتا ہے نا درمیان میں, تو وہ یعنی کہ ایسے جیسے آپ کا یہ انکانشیس مائنڈ ہے اور یہ کانشیس مائنڈ اینڈ انکانشیس مائنڈ, تو اس میں جو درمیان میں آتا ہے ٹرانس, جب آپ وین یو آر کنیکٹڈ ود یور انکانشیس مائنڈ اور اس سے آپ لوگ چیزیں ریلیز کر رہے ہو یا ڈیلیٹ کر رہے ہو, اس میں NLP ٹیکنیک آتی ہے. کیونکہ تو ہپنو تھراپی I won't say کہ it's a part of NLP, but some techniques NLP میں ایسے ہیں جس میں آپ ہپنو تھراپی یوز کرتے ہو, کیونکہ جو ہمارا انکانشیس مائنڈ ہے اس میں بہت زیادہ چیزیں ریسٹور کی ہوتی ہیں. کئی بار انسانوں کو فلیش بیکس ہوتے ہیں, بیٹھے ہوئے 10 سال پرانی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, I don't know why that's happening to me. It means کہ آپ کا جو انکانشیس مائنڈ ہے is ready to deal with that trauma, you are ready to deal with that event. یا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کو ایک ہی بندہ بار بار یاد آ رہا ہے, it means کہ اس بندے کے ساتھ جو آپ نے ایونٹ یا جو بھی کچھ ایکسپیرئنس کیا ہے, it's ready to let go. سو یادیں آنا اچھی بات ہے. اٹس ٹائم جب بھی آپ کو یادیں آتی ہیں, جسے ہم کہتے ہیں یادیں یاد آتی ہیں, تو وہ ٹائم جو ان سے اگر آپ کو کسی کی یاد آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم ٹو ریلیز دیٹ انرجی. سو اس سے جو تعلق بنا کے اسے اچھے طریقے سے فنش کرنا ہے, یا اس کے آگے آپ نے کیا سوچنا ہے اس کے بارے میں ڈیل کرنا. سو ٹائم تھراپی کا کیا ہے؟ جو ٹائم لائن تھراپی ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ واپس اپنے پاس میں جاتے ہیں کہ کچھ حادثہ ہوا ہے ٹائم لائن, یعنی کہ کچھ ایونٹ ایسا ہوا ہے آپ کے بچپن میں. سو ود ٹائم لائن تھراپی یو ول بی ایبل ٹو گو اینڈ وزٹ دیٹ ایونٹ اینڈ یو ول بی ایبل ٹو ریلیز دوز ایموشنس. اور ٹائم لائن تھراپی میں وی ورک ود 5 جو میجر ایموشنس ہیں, ایک اینگر, سیڈنیس, ہرٹ اور گلٹ اور فیئر. یہ جو 5 ایموشنس ہیں یہ انسان کے جسم میں بلاکس پیدا کرتے ہیں. ایک بار دوبارہ آپ بتائیں گے؟ ایک سیڈنس, جو غم ہوتا ہے. سو یہ غم جو انسا سیڈنس, کین اٹ بی ریلیٹڈ ٹو ڈیتھ ایشوز از ویل اور جسٹ سیڈنس فار اینی اوکیشن؟ اٹ کین بی اینی تھنگ. کیونکہ بچپن میں جب جیسے اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو غصے کے پیچھے اکثر فیئر ہوتا ہے. اور فیئر کے پیچھے اکثر آپ دیکھیں گے کہ فرسٹریشن ہوگا یا کچھ بھی ہوگا. تو جب یہ 5 میجر جو ایموشنس ہیں, جب آپ ان کو ریلیز کرتے ہیں, ان کو کم کرتے ہیں, تو یہ نہیں کہ آپ
کو زندگی میں کبھی غصہ آئے گا ہی نہیں, آپ کو آئے گا لیکن یو ول بی ایبل ٹو ڈیل ود دیٹ ان اے ڈفرینٹ وے, یو نو. اور پھر جب ہم ٹائم لائن تھراپی کرتے ہیں تو جو بھی آپ کے بچپن سے لے کر اب تک زندگی میں جو ٹروماز آ چکے ہیں, ٹروماز کا مطلب یہ نہیں کہ بہت بڑی بات ہو, ٹروماز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بریک اپ ہو گیا, یو نو. ایک کینسر کا مریض اور ایک جس کا بریک اپ ہوا ہے, تو ریسرچ ہیز شون کہ ان کے جو ایموشنز ہوتے ہیں سملر ہوتے ہیں, یو نو. تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ جو کینسر کا مریض ہے وہ بیچارہ مر رہا ہے, اس کے تو بہت زیادہ ہیوی ایموشنز ہوں گے, پر اگر کسی کا بریک اپ ہوا ہے اس کے بھی وہی ایموشنز ہوں گے, کیونکہ انہیں لگا کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے اس انسان سے تعلق. وہی ایموشن کیا, وہی ہم کسی کو لوز کرنے کا ایموشن جو انسان تھا وہ بھی سملر ہوگا کہ somebody has died, they're not gonna be seeing anymore that person. وہ ایموشن سے جڑے لوگوں کو آپ کیا صلاح دیں گے جنہوں نے پیپل لوز کیا اپنی لائف میں کووڈ-19 کے دوران؟ آپ کہہ لیں کہ کئی جو ان سے بزرگ تھے وہ ہمارے بیچ میں نہیں رہے, ان کو آپ کیا صلاح دیں گے؟ یا کئیوں کی مدرس نہیں ہے یا فادرس نہیں ہے, they have lost their parents, اور بچے نہیں ہیں, یا ان کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں کہ وہ کس طرح سے اس سے باہر نکل سکتے ہیں. سو جو گریف ہوتا ہے اس کا بھی ایک ڈفرینٹ اسٹیجز ہوتے ہیں, جی, یو نو. کئی بندے ایک دم گریف کر لیتے ہیں, کئی بندے شوق میں پہلے جاتے ہیں, جی جی, اینڈ دین دے ول لائک بیکم اسٹرانگ فار ادر پیپل, اور پھر ان کا جا کے گریف ہوتا ہے. آپ ہاسپٹل میں کام کر چکے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کو کوئی بتاتے ہیں کہ یہ ڈیزیز ہے, وہ ایک دم شوق میں جاتے ہیں, پھر وہ اس پیریڈ میں وہ گریو نہیں کر سکتے, پر لیٹر آن جب ڈسچارج ہوتے ہیں دین آل دا ایموشنز کم, اور وہ پھر کئی بار ڈپریشن میں جاتے ہیں, جس طرح بھی ان کے ساتھ جو ہوتا ہے. تو گریف از آلسو اے نیچرل فیلنگ, جی, یو نو. تو جتنا آپ اس سے بھاگو گے اتنا وہ آپ کو ہنٹ کرے گا. سو جب آپ کو اگر ایک پرسن یعنی کہ فوت ہو گیا, جو یعنی کہ کووڈ-19 کے ساتھ بھی, فرسٹ آف آل اس آلسو ایک شوق ہوتا ہے فیملی کے لیے کہ کیا ہوا ہمارے ساتھ, اچانک فوت ہونا ہے یا اچانک لائک نو سڈن ڈیتھ از ریئلی ہارڈ. لیکن اس کا یہ ہے کہ یو شوڈ الاؤ یور سیلف ٹو گریو. اپنے آپ کو اکثر ہم لوگ یہ کہتے ہیں, تسلی دیتے ہیں, چپ کر جو, کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, آگے کے بارے میں سوچو, خیر ہی ہے, چلو اس کی زندگی اتنی تھی, اوپر والے نے اتنی زندگی رکھی تھی, چلو اپنے رب کے پاس چلا گیا, جو بھی, ہم ایسے تسلی دے دیتے ہیں. آئی تھنک اس بندے کو اگر کوئی گریف ہے, اگر وہ رو رہا ہے یا رو رہی ہے, لیٹ دم گیو دم ٹائم, یو نو, وہ ٹائم ان کو دیں. پر اگر ایک بندہ گریو کر رہا ہے اور 1 month گریو کر رہا ہے, 2 months, 3 months, اٹ مینس کہ اٹس ٹائم فار یو ٹو اسٹیپ اپ اینڈ یو نو اس سچویشن سے باہر نکلیں. کیونکہ اگر آپ ادھر نیچے ہول میں زیادہ دے رہے ہیں دین ادھر سے ڈیزیزز پیدا ہو سکتی ہیں, ڈپریشن ہو سکتی ہے, یا آپ کو پینک اٹیکس ہو سکتے ہیں, یا انگزائٹی, کچھ بھی آپ کو ڈیزیز ہو سکتے ہیں ادھر سے. So what I'm trying to say is that کہ اگر کوئی بھی نیچرل ہیوی فیلنگ آتا ہے, embrace that feeling, you know, say that I know that I lost that person, okay, میں یہ emotion feel کر رہی ہوں. But what you also can do is to start thinking about that person in a positive way, کہ okay ہماری good memories کیا تھے, you know. So focus on the good memories and create those good memories, کہ اپنی یاد میں یعنی کہ وہ memories کو زندہ رکھیں, you know. اور یادوں میں اکثر ہر انسان کو ہم اسی وقت پا لیتے ہیں ایز ٹائم لائننگ. ہاں بالکل. سو جب بھی موقع ملے اچھی باتیں یاد کریں جو آپ سے دور چلے گئے ہیں, جنہوں کو لاسٹ کر چکے ہیں. تو یہ بیسٹ وے ہے کہ ہم ان کی یادیں, جو ان سے اچھی یادیں یاد رکھیں اور ٹرائی کریں, اپنے آپ کو موقع دیں ان سے آپ بات کرنے کا. سو دیٹس امیجنیشن, isn't it? So imagination plays a very big part in NLP. So جو کئی لوگ امیجن کرنے میں بہت ڈیفیکلٹی فائنڈ کرتے ہیں امرین, لائک اف آئی ہیو ٹو امیجن آئی ول اسٹریٹ وے امیجن یہ میں کھیت میں ہوں, میں باغ میں ہوں, ہے نا. فار می اٹس ویری ایزی, بٹ کئی لوگوں کے لیے کہتے ہیں امیجنیشن از ویری ڈیفیکلٹ. ان لوگوں کے ساتھ آپ کیسے یو نو وین یو ڈو ہپنو تھراپی یا ایسی تھراپی کرتے تو کس طریقے سے آپ کیا ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں کہ وہ اسٹریٹ وے وہ امیجنیشن میں چلے جائیں؟ دیٹس اے ویری گڈ کویشچن, کیونکہ ایسے کلائنٹ آتے ہیں جن کو جو ویژول نہیں ہوتا ہے. اور جیسے آپ کو میں نے شروع میں بتایا کہ جب NLP کمیونیکیشن ماڈل کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بندہ کینیستھیٹک ہے یا یہ ویژول ہے یا آڈیٹوری ہے. اور پھر جو ویژول نہیں ہوتے ان کو ہم ایسے کر سکتے ہیں, فار ایگزامپل اوکے فرام اسکیل ٹو 0 to 10 آپ کا ایموشن کتنا زیادہ,
Okay, you know, जी, और फिर वो बता देते हैं ओके इट्स 7 एट द मोमेंट। और जो विजुअल होते हैं उनको हम ये कहते हैं कि ओके अपने इमोशन को सामने देखें, हाउ डज इट फील, कि वो किस तरह उसका फॉर्म है। ज़्यादातर लोग कहते हैं ओ इट्स लाइक अ ब्लैक स्टोन यू नो ऑन माई Okay. चेस्ट, वो विजुअल होते हैं तो वो स्टोन को देखते हैं। जो विजुअल नहीं होते हैं उनको ये कह देते हैं कि स्केल से बताएं, क्योंकि उनके लिए लॉजिक ज़्यादा वो होता है कि ओके आई नीड टू, वो ऑडिटरी में आ जाते हैं कि आई नीड टू नो कि कितना। और कई बंदे ऐसे भी होते हैं कि जो दे आर सो अफ्रेड टू लूज द कंट्रोल, कि वो कोई भी टेक्निक में नहीं जाना चाहते। सो उनके लिए ये होता है कि यू नीड टू बिल्ड दैट rapport, यू नीड टू बिल्ड दैट ट्रस्ट, ताकि वो आपके ऊपर ट्रस्ट करें तो दे कैन ओपन themselves। सो जो सा आइडियोलॉजी जैसे कानों की आप उसमें क्या करते हैं कि कोई म्यूज़िक वगैरह प्ले करते हैं या किस तरीके से था कोई बात ऐसी करते हैं उनके साथ जिससे उनकी वो प्रभावित होते हैं और आपको लिसन करते हैं, इसके बारे में बताएं। उसके साथ ये होता है कि फिर आप अपनी वॉइस यूज़ करते हैं, जैसे आप हिप्नोथेरेपी में भी करते हैं कि यू गो रियली स्लो, और वो फिर बंदा फिर यानी कि जो सुन रहा होता है ना कि वो फिर दे फील रिलैक्स्ड। सो यू हैव टू यूज़ योर टोनैलिटी, कि आप किस आवाज़ में बात कर रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, तो दे कैन फील दैट ओके। सो उनको ये होगा कि ओके यू नो आवाज़ आस्ता हो रही है तो मैं भी यू नो ज़्यादा रिलैक्स हो जाऊँ। सो आपके पास काफ़ी टेक्निक्स हैं, किसी ना किसी तरीके से आप अपने आप में लेकर जा ही जाते हैं। तो जो उनसे वेयर कैन, अगर किसी ने जैसे मास्टरिंग करनी हो स्किल्स में, वो किस तरीके से स्किल्स की मास्टरिंग कर सकते हैं? उसमें यह है कि पहला जैसे मैंने आपको बताया कि पहला तो आपका जो पार्ट होगा वो प्रैक्टिशनर कोर्स का होगा, जो दूसरा स्टेप होता है वो मास्टर प्रैक्टिशनर का होता है। ओके। तो इन ऑर्डर टू टेक योर क्लाइंट्स डीपर, फिर यू विल गो इनटू दैट फील्ड कि आप अपने क्लाइंट्स को और ज़्यादा डीप लेके जा सकते हैं, एंड देन यू विल लर्न इवन मोर टेक्निक्स। जितने भी टेक्निक्स हैं अपने क्लाइंट्स को कैसे अंदर लेके जाना है, कैसे उनको यू नो उनके जो भी मसले हैं उनको कैसे हल करना है। एंड एक्चुअली आप मसले हल नहीं करते, आपका क्लाइंट खुद हल करता मसले। That's the big thing. You are just there to actually tell them or just lead them, but they are the one who are doing the job. सो आपके क्वेश्चन भी अंदर है और आंसर भी अंदर है, यू आर ट्राइंग टू से दैट। सो कहते हैं ना कि परमात्मा, जिसे हम गॉड भगवान जो भी कह लें, अल्लाह कह लें, उसने हमें बनाया पूरा बनाया, क्वेश्चन भी दिए और आंसर भी दिए। सो विच यू नो हमारे जो उनसे व्यूअर्स हैं, कोर्सेज जैसे आपने बताया, टेक्निक्स बहुत है, तो ट्रेनिंग में कौन सी जो उनसी ट्रेनिंग बेस्ट रहेगी? अगर किसी ने, हमारे व्यूअर्स ने जो उनसी ट्रेनिंग लेनी हो NLP की, कौन सी ट्रेनिंग बेस्ट रहेगी? आई वुड से कि अभी तो मैं ये कर रही हूँ कि कोविड की वजह से तो जितने भी सर्टिफिकेशन है मैं उन सबको एक ही मंगा रही हूँ। यानी कि अगर आप मेरे से ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं तो यू विल गेट सर्टिफाइड इन NLP, हिप्नोथेरेपी एंड टाइमलाइन थेरेपी। तो वरना आमतौर पे आपको ये अलग मिलते हैं, लेकिन मैं उन सबको एक ही वो पैकेज करके दे रही हूँ ताकि कंबाइंड इन ऑल, कंबाइंड इन ऑल, व्हिच इज़ वेरी वेरी गुड। एज आपने बताया कि इसमें यूज़ भी ये थेरेपीज होती हैं, तो हिप्नोथेरेपी में आपको यू नो कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड में जाना है, टाइम लाइन में जाना है, तो एक बार में ही सारी ट्रेनिंग फिनिश करके एक वीक में सारा काम तमाम हो जाएगा। और उसका यह है कि जो ट्रेनिंग है, इस जो सर्टिफिकेशन है ये रिकॉग्नाइज्ड होगा वर्ल्ड वाइड, बिकॉज आई एम डूइंग इट थ्रू ANLP बोर्ड और NLP एंड हिप्नोथेरेपी बोर्ड ऑफ अमेरिका। तो वो सारा यानी कि जिधर भी आप दुनिया के किसी कोने में भी जाके आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो कहीं भी आपको काम की कमी नहीं रहेगी, जहाँ पर भी ज़रूरत है आप अपनी भी मदद करेंगे और दूसरों की। जैसे आपने बताया कि आप वर्ल्ड वाइड, तो आपने कभी पाकिस्तान या इंडिया जहाँ पर आपने यू नो आपके क्लाइंट्स की हेल्प की हो या कोई ऐसा तजुर्बा हुआ हो, उसके बारे में हमें बताएं। मैं लास्ट ईयर पाकिस्तान गई थी जी, और मैंने उधर जाके NLP के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की थी। वेरी नाइस। और वो यानी कि एक्सपीरियंस मेरे बहुत अच्छा था जी, क्योंकि आई वाज आल्सो इनवाइटेड ऑन डिफरेंट TV शोज टू क्रिएट दैट अवेयरनेस। जी। और मैंने वो डिफरेंस भी देखा था कि जो बिग सिटीज़ के लोग हैं वो किस तरह इस चीज़ को लेते हैं और जो गाँव के लोग हैं वो किस तरह लेते हैं, एंड देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस। क्या डिफरेंट लगे, हम जानना चाहेंगे। क्योंकि जो देखा था जो बिग सिटीज़ में है उधर काफ़ी अवेयरनेस है कि एवरीवन इज़ इंटरेस्टेड इन NLP, क्योंकि एक अवेयरनेस आ गया खासकर औरतों में कि दे वांट टू स्टेप आउट ऑफ देयर लाइक नो कंफर्ट जोन। एक कंफर्ट जोन होता है ना, तो उससे अब वो बाहर निकलना चाह रही हैं। दे वांट टू बिकम देयर बेस्ट वर्जन एंड दे वांट टू रेज देयर वॉइसेस, नॉट इन अ नेगेटिव वे
کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر وہ اپنے آپ سے پیار کریں گی they will be able to love others. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے پیار کرتے ہیں پر آپ جو زندگی میں سب سے جو اہم پرسن ہے وہ آپ خود ہیں. آپ اپنے آپ کے ساتھ کافی ہارش ہوتے ہیں. You know? Absolutely true. Yeah. دوسروں کو پلیز کرنے میں ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں, جو کہ اسپیشلی ہماری ایشین ویمن, I will say all women, پر ہمارا جو سا کلچر ہی امرین اس طریقے کا کہ ہم ایز اے مدر, ایز اے وائف, ایز اے جو بھی ہمارا رشتہ ہوتا ہے, سسٹر کا جو بھی ہے, ہم دینا زیادہ کرتے ہیں اور ریسیو کرنا نہیں چاہتے, جو کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ بھی امپورٹنٹ ہے. جی, تو یہ اسی چیز کو میں بالی ووڈ ٹراما کہتی ہوں. یہ ورڈ آپ کا مجھے اب یاد رہے گا, بالی ووڈ ٹراما. I'm not gonna watch any Bollywood dramas now. کیونکہ ہم نے بچپن سے یہ سب کچھ دیکھا ہے کہ عورت اپنے آپ کو قربان کرتی ہے. ایک امیج ہم نے بنا لی ہے عورت کی کہ وہ ایک دیوی ہے, you know, and she has to be a devi in all her roles, right? But the reality یہ ہے کہ وہ جو دیوی ہے وہ بھی ایک انسان ہے. اس کے بھی کچھ یعنی you know اس کے اپنی ضروریات ہیں, اس کی اپنی خواہشات ہیں کہ وہ کیا چاہتی ہے اپنی زندگی میں. سو جو اویئرنیس میں کریٹ کر رہی ہوں وہ فیمیل لیڈرز کے لیے ہے کہ آپ اپنے آپ سے پیار کرو. آپ کی زندگی میں سب سے ضروری جو انسان ہے وہ آپ خود ہو. اگر آپ اپنے آپ سے پیار نہیں کرو گے, how would you be able to love your husband, how would you be able to love your children? کیونکہ جب آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں تو آپ کے اندر وہ ایک خوشی آتی ہے. you know you will have that extra space to give to others. تو یہ جو پاکستان پہ میں گئی تھی تو یہ چیز میں نے دیکھی تھی کہ کچھ عورتیں ایسی تھی جو یوں کر رہی تھی مردوں کی فیلڈ میں نا کہ they wanted to be the iron women, پر ان میں یہی تھا کہ okay there is a different, کیونکہ انڈیپینڈنس ہونے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ مردوں کو جوتے مارو, you know. اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان کے لیول میں لے کر آؤ کہ آپ دونوں برابر ہو, you know. اور برابر بھی اس طریقے سے کہ ہمارے اپنے مختلف رولز ہیں جو ہم ان سے جا نہیں سکتے. you know I am a mother, میرے علیحدہ ایموشنز ہوں گے. my husband is a father, father کے علیحدہ ایموشنز ہوتے ہیں, you know. اور ماں کے ایموشنز میں اور باپ کے ایموشنز میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے, you know. اور جب میں پاکستان گئی تھی اور جو میں نے گاؤں میں جو دیکھا تھا اس میں یہ دیکھا تھا کہ جو بچے ہیں they were being present in the moment. وہ بوتلوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. جو سٹی کے جو کڈس تھے, جو بچے تھے, they were just bored all the time, کہ ان کو سارا انٹرٹینمنٹ دے رہے تھے, لیکن they were like oh ہم بور ہو رہے ہیں, آئی پیڈ ہے, اسکرین ہے, گیمنگ ہو رہی ہے, لیکن it wasn't enough. پر جو گاؤں کے بچے تھے ان کے پاس صرف بوتلیں تھیں, پلاسٹک بوتلیں, اور وہ انہیں کو وہ دھاگے کے ساتھ کر کے تو you know گیمز وغیرہ بنا کر پلے کرے. تو یہ بھی جیسے آپ نے بتایا کہ ایک بہت بگ ڈفرینٹ ہے کہ ایک جیسے آپ نے گاؤں میں بتایا کہ ان کی ایک دیکھنے کا نظریہ جو سا تھا, جو ان سے شہر میں لوگ رہتے ہیں کافی ڈفرینٹ تھا. وہاں پر شہر میں لوگ زیادہ ریکگنائز کر رہے ہیں. اگر ہم گاؤں میں جا کر کریں کہ مائنڈ چینج کرنا ہے تو انہوں نے کہنا ساڈا مائنڈ تو ٹھیک ہے, ساڈا مائنڈ تو ٹھیک ہے, ہاں اسی تے گھر رہندے ہیں, کھانا پکانا تے بچے سنبھالنے, اور کی کرنا. جی جی. تو وہ ریکگنائز جو ان سے ہے کہ ابھی وہ تبدیلی ابھی گاؤں میں نہیں آئی. آپ کو یہ محسوس ہوا کہ ابھی وہاں پر کافی ضرورت ہے کہ پہلے آپ ریئلائز کریں گے تبھی آپ اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں, جو کہ آپ دیکھ کر آئی ہیں کہ کافی ابھی ٹائم لگے گا. جس حساب سے آپ بتا رہے ہیں کہ اگر گاؤں میں ابھی بالکل بھی اویئرنیس نہیں ہے اس کے بارے میں. بالکل نہیں جی. اور ادھر کا وہ ڈفرینٹ بھی ہے, کلچر ڈفرینٹ بھی ہے نا, ایون دو اٹس سیم کنٹری اور شہر, لیکن ڈفرینس ہے, کلچر ڈفرینس بھی ہوتا ہے نا. آج کا ہمارا شو باتیں تو بہت کرنی ہے, لیکن اب NLP پر ہمارا یہاں کا مدعا یہیں پر فنش ہوگا, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہمیں اس کی اجازت نہیں دے رہا. وی ہیڈ لاٹ ٹو ٹاک, بٹ نیور مائنڈ, ول کال امرین جی اگین, دوبارہ اپنے شو پر بلائیں گے. میں اکیلا ہی چلا تھا سفر پر, لوگ ملتے گئے اور ایک کارواں بنتا گیا. دھنیہ واد کرنا چاہیں گے امرین جی کا, اور میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ہیلتھ ٹاک شو میں اگلے ویک. دیکھنا نہ بھولیں کانچی ٹی وی پر.